हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में एमपी एनएचएम के तहत दो वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ हुआ था। ठीक है, एक था सीसीएच का और एक था डायरेक्ट सीएचओ का। ठीक है, तो जो बच्चों के मन में कॉमन डाउट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद बच्चों के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बिना किसी कॉमन मेरिट लिस्ट के हम लोग कैसे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, हाउ इट पॉसिबल। तो इन सारे बातों का आपके सामने और जितने भी आपके जो सवाल है, ठीक है, किसी किसी बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे ये जो लिस्ट और जो बोलते हैं आदेश निकल के आया हुआ है वो किस प्रकार का है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, किसी किसी बच्चे को लगता है कि कोई वैकेंसी है, तो हर एक चीज़ का डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा और साथ ही साथ बताऊँगा कि आपको चॉइस फिलिंग के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना है कि आप जिस वजह से चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओ, और जो कॉमन मेरिट लिस्ट है वो कब तक आ सकती है, हर एक जानकारी को मैं डिटेल में आपके साथ बात करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एनएचएम की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज़ हुआ था और इससे पहले जो वैकेंसी का था जिसमें सीसीएच के रिगार्डिंग चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो सीसीएच में देखो क्या हुआ था स्टूडेंट्स। तो पहले रिज़ल्ट आया था, ठीक है, रिज़ल्ट आ गया आपका, फिर कॉमन मेरिट लिस्ट आ गई, फिर आपका चॉइस फिलिंग हुआ था। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, किसी भी वैकेंसी का कि आप उसका रिज़ल्ट दो, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें चॉइस फिलिंग करवाओ, देन आपको एक चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको एक क्वालिफिकेशन लिस्ट यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पे फिल होते हैं, तभी जाके क्या होता है कि आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड होता है। ठीक है, बट यहाँ हालांकि जो सीएचओ को डायरेक्ट वैकेंसी है, ठीक है, जो सीएचओ को डायरेक्ट वैकेंसी है उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि आपका चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो आपका चॉइस फिलिंग इन्होंने बोला है कि भाई 28 नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 नवंबर से यहाँ पे चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगा। तो यही जानकारी मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं कि 28 नवंबर से आपका जो चॉइस फिलिंग होने वाला है स्टूडेंट्स, वो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो चॉइस फिलिंग है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट सीएचओ वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। ठीक है, सीसीएच वाले बच्चों का यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि हमारा ट्रेनिंग चल रहा है उसके बाद हमारा क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, तो सीसीएच वाले बच्चों का जो चॉइस फिलिंग होगा, ठीक है, वो सब सेंटर के रिगार्डिंग होगा और वो आपका जब होगा जब आपका एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम हो जाएगा इन द सेंस कि मतलब जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, 6 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपके लिए चॉइस फिलिंग होगा आपके सब सेंटर का। ठीक है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ये है सीसीएच वालों के लिए। ठीक है, बट हालांकि जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें सीधी सीधी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट सीएचओ वालों बच्चों के लिए हैं, जिन लोगों का रिजल्ट अभी पेंडिंग था। ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आपकी 28 नवंबर से होने वाली है। ठीक है, तो देखो पहले आपकी एक कॉमन मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, 10,000, 9,000, 5,000 ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का यहाँ पे कि डायरेक्ट सीएचओ में क्या हुआ है कि उन लोगों ने फॉर्म फिलअप किए। तो अब सारे बच्चों का तो क्या होगा कि स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग नहीं होगा, इसीलिए किसी भी एग्ज़ाम में पहले एक कॉमन मेरिट लिस्ट, ठीक है, कॉमन मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, तो वो लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट कब तक आएगी, 28 नवंबर से आपके चालू होने वाले हैं, तो लिस्ट हो सकता है आपकी डे में एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, या हो सकता है इवनिंग में हो जाए, या हो सकता है नाइट में हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेबल है। ठीक है, इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे, ठीक है, और जहाँ पे से एमपी ऑनलाइन के फॉर्म फिल होंगे, जहाँ से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, वहाँ पे भी लिंक एक्टिवेट होगी, तभी जाके क्या कर सकते हो, आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स है कि सर चॉइस फिलिंग कब तक होगी, तो 28 नवंबर से आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, और ये तब होगी कि जब आपका लिंक
लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा आई फॉर्म MP ऑनलाइन पे, ठीक है, तब यहाँ पे एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो किसी को चॉइस फिलिंग करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी चॉइस फिलिंग करवा सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डिटेल गाइड प्राप्त हो सकती है, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई आपकी चॉइस फिलिंग कब तक होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का कि सर, ठीक है, चॉइस फिलिंग तो हो जाएगा, पर हमें चॉइस फिलिंग कैसे होगा, किन किन बातों का ध्यान में रखना है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता हमको पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए आपका आईडी, ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड कैसे प्राप्त करना है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूँ कि भाई आपसे कोई भी एरर ना हो, ठीक है। आईडी और यूज़र नेम पासवर्ड आपको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल डालने के बाद आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड करना है। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वहाँ पे एक टेम्परेरी पासवर्ड आता है, उसको क्रिएट करना है, ठीक है। फिर यदि चाहते हैं आपको पासवर्ड बनाना है तो आप एक अपना जो परमानेंट पासवर्ड है उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। पर डिपेंड है, ठीक है, ये चीज़ें आप अगेन एंड अगेन ना करिए, ठीक है, क्योंकि आप 3 से 4 बार करोगे तो ये ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। बट यदि आपने गलत चीज़ें पुट कर दी और 3 से 4 बार कंटिन्यूसली लगातार करते जाओगे तो आप ब्लॉक हो जाओगे और फिर आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट CHO का जो चॉइस फिलिंग है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जानकारी भी आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि हमें गलत चीज़ें इनपुट नहीं करना है। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विस से कॉन्टेक्ट करके अपने पासवर्ड को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, ठीक है। यहाँ से आपको चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेन चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है कि आपको आपका अकाउंट क्या करना है, ब्लॉक नहीं करना है एनी हाउ, ठीक है। यदि आपको नहीं आता है तो वो आप करवा सकते हो, बट आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको क्या आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया था और एक काफ़ी लंबे समय हो गया कि आपके पास ना तो एडमिट कार्ड होगा ना आपको आईडी पासवर्ड पता होगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग नहीं होने से पहले ही आप अपना आईडी पासवर्ड और क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड को क्या कर ले, व्यवस्थित तरीके से रख लीजिएगा। कैसे प्राप्त करना है मैंने बता दिया, और कैसे आपको नहीं आ पा रहा है तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपना आईडी पासवर्ड प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। चॉइस फिलिंग देखो, इतना टेंशन और इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये MP NHM की तरफ से है और उन लोगों को भी पता है कि यदि उन्होंने नोटिस जारी किया है तो वो लिंक भी एक्टिवेट कर देंगे और हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही हम कुछ अपडेट्स पुट करते हैं सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे, ठीक है। चॉइस फिलिंग हो जाएगा, ठीक है, इतना पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। जो काम जिस तरीके से होता है वो उसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, बट इन बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए अपना अकाउंट को ब्लॉक नहीं करना है और कॉमन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।